Hi, hello, good morning to all of you. This is Anuj sir. Students, जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे उस टॉपिक को, उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये टॉपिक स्टडी कर रहे थे। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई बिंदु, मैटर, पदार्थ, वस्तु अपने स्थान पे खड़ा होकर के चारों दिशाओं में एक समान गति से चक्कर करके या चक्कर लगा करके पुनः अपने स्थान पे आकर के खड़ा हो जाए तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे उसमें वो एक समान वेग से ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं कभी उसकी स्पीड बढ़ जाए कभी उसकी स्पीड घट जाए, है ना। एक समान चाल से चलना होगा। सो आगे हम देखते हैं, थोड़ी सी इसमें हमने स्टडी किया था, है ना। हमने एक फिगर भी ड्रॉ किया था। इसमें हमने देखा था मेरा सेंट्रल पॉइंट था बीच का ये, ओके। सो सेंटर ये था, एक डायरेक्शन मेरा ये था, अगेन ये था, ये एंगल ये डेल थीटा, ठीक है। दिस इज पी और पी डैश पी, ओके, एक्सिस ए। सो आगे देखते हैं, हम इसमें नोट करेंगे द रेट, इसकी दर ऑफ चेंज एंगुलर velocity is called angular acceleration, त्वरण, है ना। सो एक त्वरण पूछ रहा है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगेन इसका हम डिफ्रेंशिएट करें इसको तो हो जाएगा डी स्क्वायर ओमेगा अपॉन डी टी का स्क्वायर, है ना, डी टी का स्क्वायर। प्रोसेस थोड़ी चेंज करें, इसको इतना आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी सा, या हम साइड में कैसे देख लेते हैं। नोट करेंगे इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन अल्फा इज constant, then equation is circular motion of a particle given by देखिए हमें हमारे पास तीन फंडा था। फर्स्ट ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फर्स्ट। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बेस 0 इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वही वाला यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसका मान एक्सचेंज हो रहा है? सिर्फ यू बेग, है ना। फिर ओमेगा स्क्वायर, अगेन ओमेगा स्क्वायर 0 बेस 0 प्लस 2 ए एस होता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 अल्फा थीटा, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गया। अच्छा, इसमें दरअसल हमने हर जगह तो एक्सचेंज कर लिया,
यहाँ पे, है ना, v को, लेकिन देखेंगे हमारी वेलोसिटी है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। सो वेयर ओमेगा नॉट इन इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। बात ध्यान को देना, यहाँ पे हमारी प्रारंभिक जो चाल है, गति है, वो ये है, और टाइम 0। ओके, सो आगे देखेंगे, आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं और इधर देखते हैं। देखेंगे ओमेगा इज फाइनल वेलोसिटी, ये तो प्रारंभिक था, और ये अंतिम, एट टाइम t इज इक्वल t एंड थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी ना लिखें, पोजीशन लिखें। पोजीशन एट टाइम t, ओके, एट अ टाइम t। सो हम, ये तो हो गया हमारा, यहां देख ले, है ना। अब रिलेशन देख लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। आप नोट कर लें यहां तक। हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए इरेज कर लेते हैं, उसको मिटा देते हैं। जहां आपको प्रॉब्लम हो, पार्ट न समझ में आए, एक्सप्लेनेशन न समझ में आए, वहां कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, ये पार्ट से हमें नहीं समझ में आया, ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, है ना। अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो इसमें देख लेते हैं, हमने एक फिगर ड्रा किया था, ये फिगर सा एक फिगर ड्रा किया था ना। सेंटर था हमारा, एक ये डायरेक्शन था और एक ये डायरेक्शन था, ये P था और ये P डैश, एक ये डेल थीटा, अगेन ये थीटा, ये सेंटर O, है ना। तो हमारा देखेंगे ये P डैश और ये P, एंगल एक में बीच रहा है थीटा, और यहाँ पे डेल थीटा और यहाँ पे थीटा। सो इसको हम क्लियर करेंगे तो लिखेंगे इट इज clear that the linear distance, कितना डिस्टेंस, एक का ये है और एक का ये है, सेंटर तो हमारा यही हो ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे P इंटू P डैश, है ना, ट्रेवल्ड बाय द particle in time del t is, क्या था ये पे, डेल थीटा है ना। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे
कि डेल यस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, यहाँ देखेंगे ये डेल थीटा। थीटा हो गया ना। चलिए अब ये है, इसको ये हम कर लेंगे, डिस्टेंस है ना, तो डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी। सो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। दिस इज अ माई पॉइंट। पॉइंट को एक्सपेंड अगर हम डिटेल देखें तो v इज इक्वल टू क्या है, लीनियर स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ओके, हो गया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक, है ना, इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक। इरेज कर दें, मिटा दें, इसी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला मिला, ये ओमेगा, क्वेश्चन अ पार्टिकल, ये हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, है ना। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल of radius radius 10 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, सर्कल से मूव कर रहा है विथ लीनियर स्पीड, विथ लीनियर स्पीड। भाई इसका देखो लीनियर स्पीड क्या है, लीनियर स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है एंगुलर स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ना, एंगुलर स्पीड हमसे पूछ रहा है। चलिए हमने अभी फाइंड किया v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, है ना। हमसे एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, ओमेगा का मान पूछ रहा है, तो ओमेगा अपान हो जाएगा v अपान आर, v अपान आर। और हमारा स्पीड क्या इसमें दे रखा है, स्पीड हमारा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आई थिंक v का मान हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और हमारा रेडियस क्या दे रखा है, r का मान ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना भाई, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए जब 10 सेंटीमीटर मीटर में इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1, क्योंकि 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 0.1 आ जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू, ये आर का मान हो गया 0.1 मीटर, है ना। सेंटीमीटर था, मैंने मीटर कर रखा क्योंकि ये यूनिट भी मीटर में दे रखा है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड अपान ये हो गया 0.1 मीटर। इसको हम अगर यहाँ से पॉइंट हटा लें, है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा ना, अपान 1 कटेगा तो कितना आएगा आंसर, 200 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, नोट कर लें।
सो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप नोट्स से क्वेश्चन करिए, है ना, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है ना, वो टैग करके आप पूछ लें या मैसेज कर दें कमेंट सेक्शन में जा करके। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।